मीटिंग की है। हाँ, अपने अजमेर स्मार्ट सिटी से सभी व्यापारी वर्ग आज पधारे हैं। मीटिंग की है। हाँ, अपने अजमेर स्मार्ट सिटी से सभी व्यापारी वर्ग आज पधारे हैं। कल की ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की जो कार्रवाई हुई है उससे ये सभी बहुत खुश हैं और व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि न तो रोड पे अतिक्रमण हो और न ही रोड पे वाहन खड़े हो। जो शहर के जितने भी व्यापारी यहाँ पधारे हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि आप अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं खुद की वो खड़ी करेंगे पार्किंग में। जो नगर निगम ने पार्किंग दे रखी है वो पार्किंग पूरी खाली है, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। और आपसे शहर में जो लोग सामान लेने के लिए आते हैं वो कुछ समय के लिए आपके दुकान के पास में दबा करके गाड़ी खड़ी करके सामान लेकर के चले जाएंगे और आपका व्यापार बहुत शानदार चलेगा। यदि आपने वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है पहले से ही, फिर जो सामान खरीदने के लिए जो लोग बाहर से जो भी सिटी के सज्जन आएंगे वो अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? वो गाड़ी पार्क करेंगे रोड पे। जब रोड पे वो गाड़ी पार्क करेंगे तो ट्रैफिक कैसे चलेगा? तो सभी व्यापारी सज्जन सहमत हो गए इस बात में कि हम सभी वैसे अपनी गाड़ियाँ जो नगर निगम ने जो पार्किंग दी उस पार्किंग में खड़ी करेंगे और जो सिटी के सज्जन सामान खरीदने के लिए आएंगे मार्केट में उनकी गाड़ी कुछ समय के लिए वहाँ दबा करके पार्क हो जाएगी और ट्रैफिक भी बहुत शानदार चलेगा और इनका व्यापार भी शानदार चलेगा। अगर व्यापारी लोगों ने वैसे व्यापारी भाइयों ने अगर अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करनी शुरू कर दी तो फिर रोड पे वैसे सामान लेने वाले भी रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो वैसे ट्रैफिक भी नहीं चल पाएगा, इनका व्यापार भी वैसे प्रभावित होगा। तो इनसे निवेदन किया और इन्होंने वैसे इस बात को स्वीकार कर लिया और इनसे ये भी निवेदन किया कि आपके जो दुकान पे जो काम करने वाले मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी जो टू व्हीलर लेके आते हैं उनकी भी टू व्हीलर वो भी वैसे पार्किंग में खड़े हो। हाँ, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, 200 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो 200 रुपये आप वहन करें। 200 रुपये में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास बड़ी बड़ी फर्में हैं तो आपको 200 रुपये से कोई लॉस नहीं होता। 200 रुपये में शहर में अव्यवस्था फैलती है सड़कों पर, तो वो 200 रुपये से अगर सड़कों पे अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है तो ऐसा आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरे बड़े भाई हैं व्यापारी और छोटे भाई भी हैं, वो सब सहमत हो गए कि इनके यहाँ काम करने वाले वो भी वैसे अपनी जो टू व्हीलर है वो भी पार्किंग में खड़ी करेंगे। ट्रैफिक जो लाइटें बंद पड़ी है सर वो कब चालू होगा? हाँ, लाइटों के लिए आज वैसे मैं पूरे शहर में घूमा और मैंने देखा उसमें कुछ प्रॉब्लम है। शहर की जो लाइटों की समस्या है, कुछ समस्या तो मैं बता नहीं सकता आपको जो हमने नगर निगम को बता दी। मेन समस्या ये है कि गांधी भवन पे हम लाइट से ट्रैफिक चलाएंगे। वो सभी जितने हमारे व्यापारी वर्ग भाई हैं वो भी चाहते हैं गांधी भवन वाली वैसे लाइट जल्दी जो ट्रैफिक लाइट है वो जल्दी चले। उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर पिलर के बीच में गैप है और वो गैप खाली है तो जब वैसे ट्रैफिक लाइट से रुकेगा तो उस साइड से आने वाला ट्रैफिक यू टर्न कर जाएगा तो सामने वाला जाने वाला ट्रैफिक उसको टक्कर मारेगा तो उससे दुर्घटना हो सकती है। तो पहले जो बीच का गैप है वो भरा जाएगा, चाहे ब्लॉक लगाओ, चाहे बड़ी चेन लगाओ, चाहे कुछ गमले लगाएं, वो होने के बाद में ये लाइट चल पाएगी। ऐसी स्थिति आगरा गेट पे है।
आगरा गेट में कह रहे हैं कि भी हमारा वैसे मार्केट प्रभावित हो रहा, तो वहाँ भी यही स्थिति है, और रेलवे स्टेशन के सामने भी यही स्थिति है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद में जल्दी ट्रैफिक लाइट चालू कर दी जाएगी। हमारे उच्च अधिकारी, हमारे श्रीमान एसपी साहब भी यही चाहते हैं कि वैसे लाइटें जल्दी शुरू हो और शहर में वैसे यातायात की व्यवस्था हो, वो सुचारू रूप से चले। हमारे साहब ने हमें, एसपी साहब ने हमें आदेश दिया कि वैसे जितना जल्दी हो सके आप काम पूरा करो और बढ़िया काम करो, और साहब ने कहा कि वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो श्रीमान के आदेशों की हम पालना कर रहे हैं। आज टीआई साहब बीकाराम जी ने हमको बुलाया था और बुला करके व्यापारियों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर उनने अपनी हमारी समस्याएं सुनी। व्यापारी अपनी समस्याएं सब तरह से सुना करके उनकी चाहते हैं कि वही यातायात विभाग उनका सहयोग करे और व्यापारी भी प्रशासन के साथ में बराबर का सहयोग करे। पहला तो ये हुआ है कि आज जितना भी ट्रैफिक है वह ठेलों से और अपनी टू व्हीलर और इनके जो कंजेस्टेड बाज़ार हैं उसके अंदर टू व्हीलर से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो इससे निजात मिलेगी। तो ज़्यादातर दुकानदारों की, एम्प्लॉयज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वह गाड़ियाँ हम व्यापारियों से बैठ के समझाइश करेंगे कि व्यापारी अपनी गाड़ियाँ और एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करें और ग्राहक की गाड़ी के लिए कोई चालान नहीं होगा। अगर आगे से अगर व्यापारी समझ जाते हैं बैठ कर के और इसका निकाल करते हैं तो आगे पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो सकेगी और व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि आजकल बाज़ार के अंदर कंजेस्टेड बाज़ारों में ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या है। और दूसरा ये लाल रेड लाइट और ये लाइट का जो चौराहों के ऊपर चालू करने का है, ये प्रशासन से बात करके और इसको लाइटिंग को चालू कराना ज़रूरी है, क्योंकि आगरा गेट का जो ट्रैफिक है वह इतना बेकार हो चुका है कि नए बाज़ार का व्यापार ख़त्म हो रहा है। क्योंकि इधर की तरफ ट्रैफिक घुमाते हैं तो वह ट्रैफिक के लिए न कहा है कि लाल लाइट ये चालू करेंगे, लाइट की व्यवस्था से ये सब जो व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। और दूसरा, स्टेशन के ऊपर जो ट्रैफिक का लोड है उसमें मोनिया इस्लामिया का पार्किंग चालू करवाएंगे, या साहब से बात हुई है। और नर्सिंग होम के ऊपर जो ट्रैफिक होता है उसके अंदर भी पार्किंग की व्यवस्था करा के देंगे। जहाँ जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यातायात विभाग आगे उसकी कोशिश करके और उनको यातायात को सुचारू करवाएगा। और व्यापारियों से भी अनुरोध करते हैं कि अपना जितना भी है आप अतिक्रमण कम से कम करें और अपनी हद में रहें, तो आपके बाज़ारों का व्यापार बढ़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि व्यापार बढ़े और व्यापारियों को अपने आप के अंदर अच्छा कुछ करने का रहता है। इसलिए हम लोग व्यापारी मिलकर के इसका निकालेंगे, बैठ कर के मीटिंग करेंगे। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष।